प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो आप, क्या बोल रहा है इसमें, अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स में अगर अदिश का गुणन हुआ है पहले से, तो अदिश गुणन अगर पहले से है, जैसे यहां पे लिख दिया गया अल्फा इंटू मैट्रिक्स ए, जहां पे अल्फा जो है वो 0 नहीं होगा, तो अगर किसी अदिश का गुणन हुआ है और इसका आप ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज जो है वो मैट्रिक्स पे होगा, मतलब जिसमें रो कॉलम होगा उस पे ट्रांसपोज अप्लाई होगा, और अदिश जो है मतलब स्केलर जो मल्टीप्लाई हुआ है उस पे ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस पे ट्रांसपोज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ट्रांसपोज का प्रभाव केवल आव्यूह पे पड़ेगा। तो जो आव्यूह है उस पे ट्रांसपोज का जो प्रभाव है वो पड़ेगा, लेकिन अगर ट्रांसपोज में अदिश का गुणन हुआ है, एक अदिश, दो अदिश, तीन अदिश, तो जितने भी अदिश का गुणन हुआ है उस पे मैट्रिक्स, उस पे ट्रांसपोज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। यहाँ पे एक सिंबल ले लिया गया अल्फा, अदिश है जो 0 नहीं है, तो ट्रांसपोज ऑफ अल्फा इंटू ए, तो मैट्रिक्स के लिए प्रॉपर्टी है, अदिश के लिए प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो मैट्रिक्स है उस पे इंप्लीमेंट होगा, अल्फा एज इट इज रहेगा, ट्रांसपोज ऑफ ए। अब एक कॉमन कंडीशन होगी कि यहाँ पे अल्फा जो है वो 0 नहीं होगा। अब आपके पास मैट्रिक्स ले लीजिए आप, -2 3 0 1, 2/2 मैट्रिक्स ले लीजिए, इसका डबल कर लीजिए 2a, तो -4 6 0 2। अब 2 इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, तो मैट्रिक्स है और आपके पास ट्रांसपोज यहीं पे इसका लिख लो, तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो रो कॉलम को या कॉलम को रो में बदलेंगे, तो R1 हो जाएगा C1 और R2 हो जाएगा आपका C2। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे अवयव में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 0 6 और इसका ट्रांसपोज ऑफ 2a, इस पे ट्रांसपोज ऑफ लेंगे तो रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदलना है, तो किसी एक को अप्लाई करिए, पहला कॉलम या पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो जो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 से क्या देख रहे हैं आप वैल्यू में, ट्रांसपोज ऑफ 2 इंटू ए इज 2 इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, जो इस प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर रहा है। दैट्स ऑल।